हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं सीएम पोपली अपनी इस कॉर्पोरेट न्यूज़ की सीरीज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 29 जनवरी 2023 है, संडे का दिन है और हमारी ये सीरीज़ हर संडे को रात को 8 बजे चलती है। तो जो लोग भी आज पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये सीरीज़ है कॉर्पोरेट इवेंट्स का ज्ञान देने के लिए कि पूरे हफ्ते में जो भी कॉर्पोरेट घटनाएं हुई हैं, जिनकी नॉलेज एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स या फिर एज अ फ्रेशर प्रोफेशनल आपको होनी चाहिए कॉर्पोरेट में, ये न्यूज़ इन्हीं न्यूज से जो ओवर वीक हुई हैं तो वो आपको अपडेट कराती है। हर संडे को हमारी रात को 8 बजे सीरीज चलती है। और आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और इस न्यूज़ को जितना हो सके, इस न्यूज़ सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलिए तो सबसे पहली न्यूज इस हफ्ते की हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को लेके। तो उन्होंने डिसाइड किया है विल रोल आउट द फैसिलिटी फॉर ई एजुकेशन ऑफ द कंपनी लॉ वायलेशन entirely in the virtual mode before the end of this financial year। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या करने जा रही है, इस मार्च से पहले अगर कंपनी लॉ का कहीं भी आपने वायलेशन किया है तो क्या होता था कि अभी तक आपको आरओसी के ऑफिस में एडजुडिकेशन ऑफिसर के सामने जाकर हेयरिंग अटेंड करनी पड़ती थी। बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिक्वायरमेंट खत्म करने का प्लान किया जो मार्च से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो कंपनी लॉ के अंदर अगर आपका कोई भी वायलेशन हुआ है तो फिर वर्चुअल मोड में आपकी मीटिंग होगी और वर्चुअल मोड के अंदर ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्चुअल मोड के अंदर मीटिंग के अंदर ही निपटारा हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो वर्चुअल मोड होने वाला है ये केवल उन ऑफेंस के लिए होने वाला है जो कि कंपाउंडेबल है। यानी कि कंपाउंडेबल क्या होता है, जहां पर सेटलमेंट पॉसिबल है, मतलब हर वो ऑफेंस जहां पे कहीं भी इंप्रिजनमेंट इन्वॉल्व है वो कंपाउंडेबल नहीं है और वहां पर वर्चुअल मोड नहीं, वहां तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। बट जहां पर भी कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब जहां केवल फाइन की बात है, केवल वहां पर वर्चुअल मोड पॉसिबल होने वाला है मार्च के बाद। ठीक है जी। तो पहली न्यूज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को लेकर थी इस हफ्ते, जो मेजर चेंज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर लाने वाला है। दूसरा हमारे पास न्यूज है एक अदानी को लेकर, रॉयटर्स की न्यूज है कि सेबी इंक्रीजेस स्क्रूटनी ऑफ द अदानी ग्रुप एंड हेडलबर्ग की रिपोर्ट जो पिछले हफ्ते जिसने धूम धड़ाका काफी मचाया है। हेडलबर्ग की रिपोर्ट ये के बाद अब सेबी स्क्रूटनी ज़्यादा बढ़ाने लगा है, ज़्यादा गौर से देखने लगेगा कि अदानी ग्रुप में जो पैसा विदेशों से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। तो ये सेबी इनके ग्रुप के ऊपर और ज़्यादा, मतलब एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन अपना प्रक्रिया शुरू करने वाला है। बट दिस न्यूज़ अभी कैन नॉट बी कन्फर्म्ड फ्रॉम द सेबी सोर्सेज, मतलब कि कॉन्फिडेंशियल कुछ सोर्सेज से जो रॉयटर्स या मनी कंट्रोल ने ये न्यूज़ निकाली है कि यस सेबी कर रहा है, मतलब इंटरनल प्रक्रिया शुरू कर दी है सेबी ने। बट एज सच एज एन इन्वेस्टर अगर मैं कहूँगा कि आपके लिए ज़्यादा पैनिक होने की इसमें इसलिए ज़रूरत नहीं है इस न्यूज़ के बाद, क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी घटना है कि अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे तो सामने वाली जो रेगुलेटर है वो देखेगा तो सही कि हाँ, और वो भी इतनी बड़ी एजेंसी अगर कोई इल्ज़ाम लगा रही है तो सामने वाला रेगुलेटर देखेगा तो सही कि हाँ जी, देखें कि क्या जो कहा जा रहा है वो सही है या गलत है। तो इसलिए बस उसी लेवल की इन्वेस्टिगेशन है। इससे ये बिल्कुल प्रूव नहीं होता जो सेबी करने जा रहा है कि वो ग्रुप गलत है, नहीं, बिल्कुल भी प्रूव नहीं होता। बस वो इंक्रीज कर रहे हैं अपनी स्क्रूटनी अबाउट द अदानी ग्रुप। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है वो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पे। और इस बार की अगली कॉर्पोरेट न्यूज है किशोर बियानी साहब को लेके। देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो फ्यूचर रिटेल ग्रुप बिग बाजार आप जानते हैं इंसॉल्वेंसी के अंदर है। ना ये अंबानी का हो पाए और ना अमेजोन के हो पाए, ना ये वहां जा पाए ना ही यहां जा पाए। फाइनली फ्यूचर ग्रुप के जो चेयरपर्सन है किशोर बियानी, उन्होंने एज अ चेयरपर्सन अब रिजाइन सौंप दिया है। अब क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर है, इंसॉल्वेंसी के अंदर है, तो ये रिजाइन जाएगा किसके पास, कमेटी ऑफ क्रेडिटर के पास। आप जानते हैं आईबीसी में जैसे ही कोई कंपनी जाती है तो उसके ऊपर सारा कंट्रोल ले लिया जाता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर के द्वारा। तो अब ये रिजाइन उन्होंने कमेटी ऑफ क्रेडिटर को सौंपा है। सवाल उठा सर क्या ये चेयरपर्सन के रूप में इनकी ताकत क्या थी अब जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई? कुछ भी नहीं थी, ये बने हुए थे, इन्हें पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था लॉजिकली। बट फिर भी प्यार मोहब्बत कंपनी से ज्यादा था तो इसलिए अब कर रहे हैं रिजाइन, और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो वही कहा ना मैंने, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है चलो आ तो गए फिर भी। तो रिजाइन लॉजिकली पहले ही कर देना चाहिए था जैसे ही कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई। अच्छा, इस बार की मेजर कॉर्पोरेट न्यूज तो क्योंकि अदानी ने ही कब्जा करके रखा,
आप जानते हैं जो धूम धड़ाका हुआ वेडनेसडे को और फ्राइडे को। तो उसके बाद सवाल उठा कि आप अगर हम एफपीओ की बात करें, 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का एफपीओ है और जो फ्लोर प्राइस जिसे हम मिनिमम प्राइस कहते हैं वो 3100 समथिंग है और जो कट ऑफ प्राइस जो मैक्सिमम प्राइस कहते हैं वो 3200 समथिंग है। अभी तक अगर मैं कल तक का भी अपडेट लूं तो 1% की एप्लीकेशन आई है, केवल 1% की। तो क्या अदानी ग्रुप के पास अब ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस क्या हैं ये तो अब देखने वाली एक बड़ी अच्छी सी केस स्टडी बनेगी कि आने वाले समय में आप आगे जब नॉलेज डिस्पर्स करेंगे किसी को तो वो बड़ी अच्छी केस स्टडी बनने वाली है अगले 2 दिन के अंदर। बट फिलहाल कानून के मुताबिक देखा जाए तो ऑप्शंस क्या है, जो बेहतरीन ऑप्शन इनके पास बनता है, बेहतरीन ऑप्शन जो मुझे लगता है बनता है वो क्या है, वो सेबी की रेगुलेशन में लिखा हुआ है आईसीडीआर के अंदर, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन इनके पास बनता है वो बनता है रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड कर दें। अगर ये रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड कर देते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड पे, द प्राइस बैंड कैन बी रिवाइज ड्यूरिंग द बिडिंग प्रोसेस जो आजकल चल रही है, प्रोवाइडेड द मैक्सिमम रिवीजन ऑन आइदर साइड, मतलब अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी रिवीजन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस, यानी कि जो मिनिमम प्राइस है 3100 समथिंग उसका 20% डाउनवर्ड या अपवर्ड तक जा सकते हो। अब अपवर्ड जाने के तो हालात ही नहीं है, तो जाएंगे तो डाउनवर्ड, तो कहीं ना कहीं 600 रुपए कम होगी, लगभग 2500 समथिंग के करीब प्राइस बैठ सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लॉजिकली होना चाहिए। हालांकि अदानी ग्रुप ने कल एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट किया 28 जनवरी के, आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम कोई चेंज नहीं करेंगे और ये इशू एज इट इज रहेगा, और अगर इशू एज इट इज रहा तो फेल हो गया और जहां पे ग्रुप की बदनामी बहुत ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है यही ऑप्शन बनता है अदानी ग्रुप के पास कि अपने फ्लोर प्राइस को 20% नीचे ले जाओ, लगभग 2500 के करीब, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए क्या होगा, आपको बिडिंग पीरियड भी बढ़ाना पड़ सकता है। इन केस द प्राइस बैंड इज रिवाइज द बिडिंग पीरियड विल बी एक्सटेंडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो क्या बिडिंग पीरियड भी बढ़ाना पड़ेगा? द आंसर इज बिडिंग पीरियड भी बढ़ाना पड़ सकता है। जैसे 27 से लेकर 31 तक का पब्लिक इशू है, तो कोई भी इशू मैक्सिमम ओपन रह सकता है 7 वर्किंग डेज तक। बट अगर रिवीजन इन प्राइस बैंड होता है, रिवीजन इन प्राइस बैंड होता है तो एक्सटेंशन ऑफ इशू पीरियड तो कहां तक जा सकता है, पढ़िएगा। इन केस ऑफ रिवीजन इन द प्राइस बैंड द इशूअर शैल एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड डिस्क्लोज्ड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज, कम से कम 3 दिन से एक्सटेंड करोगे, मगर ओवरऑल मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हो, 10 दिन तक, 10 वर्किंग डेज तक ले जा सकते हो, मिनिमम 3 दिन से एक्सटेंड करोगे। तो 27, 28, 29, 30, 31 वैसे ही 5 दिन थे और वो भी 5 वर्किंग डेज नहीं थे। तो अभी तो अदानी के पास ऑप्शन है कि इसको एक्सटेंड कर दें और रिवीजन इन प्राइस बैंड करें, क्योंकि जो नेगेटिविटी होनी थी, अब वो मेरे ख्याल से जो डैमेज होना था वो शायद हो चुका है। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि MSCI इंडेक्स में अगर कोई चेंज ना हुआ तो, MSCI इंडेक्स क्या है, ये वर्ल्ड वाइड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि किसी ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि हम अदानी ग्रुप से आउट होना चाह रहे हैं तो कार्नेज हो जाएगा बहुत बड़ा, मगर मंडे को आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस बारे में, तो इसलिए मंडे तक वेट करो। ये एक बहुत नॉलेजेबल इवेंट आपके सामने आया, ऐसे कभी कभी रेयर इवेंट ऐसे कभी कभी ही आते हैं। हमारी तरफ से अदानी ग्रुप के पास ऑप्शन बनता है कि अपने प्राइस में 20% का रिडक्शन करो और जो 31 जनवरी तक की डेडलाइन है उसे बढ़ा के आप अच्छा खासा बढ़ा सकते हो, भी 3-4 दिन तक और बढ़ा सकते हो बिडिंग पीरियड को, ताकि इस इशू को सक्सेसफुल बनाया जा सके। बट अगर कहीं ये इशू और नीचे गिरा तो यू नेवर नो कि क्या होगा फिर। एंड तो अभी देखते हैं, खैर मैं वो भी अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल मेरा इंतजार है मंडे के लिए कि मंडे को देखते हैं अदानी जी क्या करते हैं, और मेरे हिसाब से मोस्ट लॉजिकल स्टेप यही है कि रिवीजन प्राइस नीचे कर दो, प्राइस बैंड नीचे कर दो, और ताकि इशू को मैनेजेबल बनाया जा सके। बाकी आगे देखते हैं, चाहे जो भी हो, मैं कहूंगा कि ये जो भी होने वाला अगले 3 या 4 दिनों के अंदर इस इवेंट के बाद, एंड आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस बनने वाले हो जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो वैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं,
तो ये आपकी नॉलेज को काफ़ी बढ़ाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी बन के रहेगा ये इवेंट जो भी अगले 2-4 दिन में होने वाला है। तो हम अपडेट रखेंगे अपने आप को, और मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपडेट रखूंगा। कल मंडे को क्या होता है ये देखा जाएगा। बट अगेन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होना चाहिए, तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन लेफ्ट नाउ। आइदर पब्लिक इशू फेल हो जाएगा, और अगर पब्लिक इशू को बचाना है तो बचाने का केवल यही जरिया है कि प्राइस को 20% कम करो, अदरवाइज पब्लिक इशू फेलियर की तरफ जा रहा है। चलो जी, तो देखते हैं अदानी ग्रुप आगे क्या करता है, ये देखने वाला होगा। तो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अगेन। दोस्तों जिन्होंने यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। इस हफ्ते हमारी और भी कई ऐसी सीरीज आएंगी, जैसे हमारी एक सीरीज का नाम है शेयर ऑफ द वीक, तो वो हर सैटरडे को होती है। ऐसे ही हमारी एक सीरीज का नाम है स्कैम। तो ऐसी कई सीरीज चलती रहती हैं पूरे हफ्ते में, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे लाइक कर दीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि आपकी नॉलेज इस चैनल के थ्रू बहुत अपडेट हो रही होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।